अभी तो कार्यकर्ताओं की सुनेंगे बातें। अभी तो क्योंकि चुनाव अपने फर्स्ट फेज़ में है और 2 महीने के आसपास का समय है, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट पे कांग्रेस पार्टी के टिकटों का ऐलान तो नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में ये फैसला ऐलान होना है। लेकिन हमारे संभावित प्रत्याशी जो हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट के हैं वो सतपाल रायजादा जी है, जिसके की रिकमेंडेशन कांग्रेस पार्टी ने की है। तो जाहिर तौर पे उनके नाम पे जल्दी हाईकमांड मोहर लगाएंगे और एक अच्छी लड़ाई जो है यहाँ पे शुरू हो रही है ऊना से, क्योंकि पार्लियामेंट के प्रत्याशी हैं। तो बड़ा लंबा अरसा से ऊना को जो है एमपी नहीं मिला है और लगातार एमपी हमीरपुर से आ रहे हैं। तो हम न्याय की मांग है कि इस दफ़ा जो ऊना से सांसद बनाया जाए और शुरुआत है और आगे कैंपेन जैसे आगे जाएगा तो बात आगे बढ़ेगी। और लेकिन ये चुनाव जो है जिन परिस्थितियों में हो रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि प्रदेश के लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया है कि प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया गया। अपनी तरफ से तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी और सरकार गिराने के लिए, लेकिन ये देवभूमि है, लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया कि सरकार गिराई जा रही थी। और ये भी साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने के पीछे थी। नेता प्रतिपक्ष चाहे जितना भी कहें कि ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी, लेकिन और उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस के कुछ लोग जो है इसको हवा दे रहे थे, लेकिन ये हकीकत है कि इसके आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर जो है इस सरकार गिराने के जो भी डिज़ाइन किया गया आर्किटेक्ट डिज़ाइनर, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो, और बहुत हद तक उसमें जो है जयराम ठाकुर शामिल थे। और ये अलग बात है कि और राज्यों में उनको सफलता मिलती रही, लेकिन यहाँ पे ये जो है ऑपरेशन लोटस इनका विफल हो गया। तो लोगों में एक गुस्सा है इस बात का। दूसरा, जिन परिस्थितियों में जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं और उन सबको उम्मीदवार बनाया है, उससे बात और भी एक्सपोज हो गई है कि ये बात निश्चय फुल प्रूफ के सामने आ गया है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ था। दूसरी ये बात ये है कि अभी 6 सीटों पे चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियाँ बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि उनका काडर, उनका वर्कर ये झेलने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस से जो मेहमान आए हैं उन सबको टिकटें दे दी गई। जो कांग्रेस से लोग गए हैं और उन सबको टिकटें दी गई हैं, तो भाजपा का वर्कर, भाजपा का नेता दिल से जो है बहुत दुखी है और लगातार जो है वो अपनी हाईकमांड को कोस रहा है, वो स्टेट लीडरशिप को कोस रहा है कि आपने जो है कांग्रेस से आए लोगों को टिकटें कैसे दे दी। तो ये एक लंबी बहस है कि किन परिस्थितियों में इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे लोग गए हैं। और प्रदेश सरकार जो है एक साफ़ सुथरी सरकार है। 15 महीने के दौरान सरकार ने 2 बड़े काम कर दिए हैं। एक तो जो हमने कर्मचारियों को ओपीएस दिया है, ये बहुत बड़ा मसला है। 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस देना, और जिन लोगों को मिल रहा है ओपीएस उनसे पता लगता है जिनको 5,000 पेंशन मिलनी थी उनको 35,000 पेंशन मिल रही है और लाइफ लॉन्ग ये फ़ायदा हो रहा है। और सेकंड, जो हमने महिलाओं को 1,500 रुपये देने के अधिसूचना जारी की, भारतीय जनता पार्टी जो है उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में चली गई कि महिलाओं को पैसा देने से रोका जाए।
तो दोनों, ना तो ये कर्मचारी हितैषी हैं और ना ही ये महिला हितैषी हैं, ये दोनों बातें साफ हो गई। और दो बहुत बड़े फैसले इस सरकार ने किए हैं और जो इस चुनाव को पूरी तरह जो है, इस चुनाव का गणित भूगोल सब कुछ बदल देंगे। और सेकेंडली कुटलैहड़ कॉन्स्टिट्यूंसी का जहाँ पे सवाल है, हालांकि इस सीट का भी अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वी हैव डिसाइडेड, और हमने एकजुटता से, बहुमत से, बहुमत क्या, एक स्वर से हमने विवेक जी को टिकट देने का रिकमेंडेशन की है। ऐलान तो इनका भी दिल्ली से होना है, लेकिन ये रिकमेंडेशन हो गई है और इनको दोनों को हमने अपनी तरफ से कह दिया है, पार्टी की तरफ से, कि आप दोनों जो है चुनाव कैंपेन में चले जाएं। तो दोनों कैंडिडेट हमारे लगभग क्लियर हैं और यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते उम्मीदवार जो हैं भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। हमारा काडर सारा इंटैक्ट है, हमारा सारा वर्कर इंटैक्ट है और जो काफ़ी लोग कैंपेन ज्वाइन कर चुके हैं, जो नहीं ज्वाइन कर चुके हैं वो हमारे साथ टच में हैं। वो कह रहे हैं कि जी जिस दिन आप कहेंगे हम उस दिन आपके साथ जाके कैंपेन को शुरू करेंगे। तो आज नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों की जहां प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं, वहां हम अपने दोनों कैंडिडेट्स को भी शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान को हाजिर नाजिर मान के अपने प्रचार में निकलें और सब अच्छा होगा। और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा नतीजे यहाँ पे देगी। और सबसे बड़ी बात है, एक प्रदेशवासी जान लें, सारे प्रदेश के लोग, कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गिरने वाली नहीं है। ठीक है, गिराने का प्रयास हुआ, लेकिन हम ऐसी जगह पहुँच गए हैं, हमारे पास 34 लोग हैं और उनके पास 25 लोग हैं। 25 और 34 का बहुत बड़ा मार्जिन है, 9 सीटों का मार्जिन, यह जो है तोड़े नहीं टूट सकता। इसलिए इलेक्शन के बाद हमारी और स्थिति मजबूत होगी। 6 इलेक्शन हो रहे हैं, 6 में जो है इलेक्शन के बाद हमारी सरकार तो स्थिर हो जाएगी। उसके बाद 5 इलेक्शन और आएंगे हिमाचल प्रदेश में। 3 इलेक्शन जो इंडिपेंडेंट्स ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो इलेक्शन भी आएगा और उसके बाद 2 हमारे कैंडिडेट जीत के जाएंगे। विक्रमादित्य मंडी से जीत के जाएगा, सुल्तानपुरी जो है शिमला से जीत के जाएगा। 2 इलेक्शन और होंगे, 5 और आएंगे। तो ये सरकार जो है अपने जो पहले मार्क है उससे भी ऊपर जाएगी। और विक्रमादित्य को हमने फैसला किया है, अगर हमें कोई खौफ होता तो हम अपने एमएलए थोड़ी नहीं लड़ाते, हमें कोई डर नहीं है। इसलिए हम जो है मंडी से विक्रमादित्य को लड़ा रहे हैं। प्रतिभा सिंह जी की सीट थी वो, उनकी जगह विक्रमादित्य सिंह लड़ेंगे। या युवा उम्मीदवार हैं और कंगना जी चाहती थी कि कोई युवा उम्मीदवार मेरे सामने लाया जाए, तो उनको युवा दे दिया। उन्होंने आते ही मांग की थी कि रानी साहबा की जगह किसी और को लाएं, तो हमने जो है विक्रमादित्य दे दिए हैं। तो वो सीट हम जीतेंगे और उसके बाद शिमला ग्रामीण फिर से जीतेंगे। और ऐसे ही कसौली में अगर फैसला होता है जल्दी पार्टी का, तो उसके बाद हम कसौली सीट भी जीतेंगे। तो कांग्रेस सरकार को तो हमने जैसे शुरू में कहा था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो बड़ी स्थिर सरकार, स्थायी सरकार है। और प्रदेश की जनता को अब मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप हमारा साथ दें। इस सरकार को जो छेड़छाड़ की कोशिश हुई है, जिन लोगों ने इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, उन ताकतों को जो है सज़ा दी जाए और कांग्रेस पार्टी का साथ दें। हम अपनी गारंटियाँ सब पूरी करेंगे। इस इलेक्शन में भी जिन लोगों को हम वायदे करेंगे, वो वायदे भी हम पूरे करेंगे। इसलिए जो है शुरुआत चाहे उन्होंने की थी, शुरुआत जो है सरकार गिराने की उन्होंने शुरू की थी, अंत हम करेंगे और पार्लियामेंट भी जीतेंगे और विधानसभा की सीटें भी जीतेंगे। और सरकार, हमारे पास 40 एमएलए थे, आप देखेंगे जब सारे 11 इलेक्शन पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमारे पास 40 से कहीं ज़्यादा एमएलए होंगे। 43 होंगे।